नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। इत्र कारोबारियों पर छापेमारी से यूपी की सियासत में नया उबाल है। थोड़ी देर पहले अखिलेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और छापेमारी को खींच की कार्रवाई बता दिया। उन्होंने कहा कि उनकी जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये पहले से ही तय था, लेकिन इसको अगर जोड़ा जा रहा है आज होने वाली छापेमारी से तो वो गलत है। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि दिल्ली वाले जब भी आते हैं अपने साथ छापे मारने वालों को लेकर आते हैं। ये भी एक बड़ा आरोप अखिलेश यादव ने लगाया। उन्होंने कहा कि यहां बहुत विकास हो सकता था, लेकिन यूपी सरकार में कन्नौज का वो विकास नहीं हुआ। नफरत की दुर्गंध फैलाते हैं बीजेपी के नेता, अखिलेश यादव ने कहा। उन्होंने ये भी जिक्र किया कि किन किन योजनाओं को समाजवादी पार्टी यहां पर शुरू करना चाह रही थी, लेकिन वो सारी योजनाएं इस वक्त ठप पड़ी हैं क्योंकि उसके बारे में इस सरकार ने सोचा ही नहीं। यहां कैसे रोजगार जनरेट हो, यहां पर कैसे इत्र का कारोबार और आगे बढ़े, इसके बारे में भी सरकार की तरफ से नहीं सोचा गया है। तो अखिलेश यादव से थोड़ी देर पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उनसे कई सवाल यहां पर पूछे गए। उन्होंने ये भी बताया कि दरअसल छापेमारी कहीं और होनी थी, जिसके बाद छापेमारी कहीं और हुई। अब खींच की राजनीति चल रही है और इसीलिए पुष्पराज पर यह छापेमारी चल रही है। कई आरोप समाजवादी पार्टी ने लगाया। उन्होंने कहा कि हमें बदनाम करने की दरअसल चुनाव से पहले ये साजिश है बीजेपी की। इसी बीच ये कुछ तस्वीरें रख रहे हैं आपके सामने। कन्नौज, कानपुर, दिल्ली और मुंबई की तस्वीरें। आयकर छापे और निशाने पर 50 ठिकाने हैं। 50 ठिकाने ऐसे हैं जहां पर सुबह 7 बजे से कई जगहों पर छापेमारी शुरू हुई। कई जगहों पर दस्तावेज खंगाले गए हैं, तो कई लोगों से इस बाबत पूछताछ भी चल रही है। तो अलग अलग जगहों पर छापेमारी का सिलसिला शुरू है, क्योंकि पीयूष जैन को जब पकड़ा गया कई संपत्ति उनके साथ बरामद हुई, जिसके बाद अब तार जो हैं वो अलग अलग जगहों पर जुड़ रहे हैं। इसीलिए 50 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नफरत की दुर्गंध फैलाने वाले ये सौहार्द की सुगंध को कैसे पसंद करेंगे? कभी सोचिए आप, जो नफरत की दुर्गंध फैलाने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो नफरत की दुर्गंध फैलाते हों, वो सौहार्द की सुगंध कैसे पसंद कर सकते हैं? इसलिए जानबूझ करके समाजवादी पार्टी को, तो एक जगह जहां समाजवादी पार्टी को तो करना ही चाहते हैं ये बदनाम, लेकिन दुख इस बात का है कि लखनऊ से लेकर के दिल्ली वाले तक इस कन्नौज, जिसका इतिहास, जिसकी सुगंध, जिसका इत्र, जिसकी पहचान दुनिया में है, उसको बदनाम करने में लगे हुए हैं। जिस जगह पहले छापा मारा इन्होंने, उससे समाजवादी पार्टी का कोई रिश्ता नहीं है। समाजवादी पार्टी का उससे कोई संबंध नहीं जिस पर पहले छापा पड़ा है। जिस पर छापा पड़ा पहली बार, वो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का संबंध है। ढूंढने गए थे समाजवादी इत्र बनाने वाले पुष्पराज जैन को, ढूंढ निकाला उन्होंने अपने ही सहयोगी साथी समर्थक पीयूष जैन को, और अब अपनी खीज मिटाने के लिए, जो उनसे गलती हुई, उस गलती को समेटने के लिए अब छापा मारा है पुष्पराज जैन, जिन्होंने समाजवादी इत्र बनाया है। इस वक्त दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष हमारे साथ लखनऊ से मौजूद है और समर श्रीवास्तव हमारे साथ, हमारे सहयोगी कन्नौज में, उस जगह पर जहां छापेमारी चल रही है। राजनीतिक बयानबाजियां जो आ रही हैं अखिलेश यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बात करेंगे संतोष से, लेकिन जरा समझ लेते हैं कि इस वक्त कन्नौज में क्या चल रहा है। समर्थ, देखिए, कन्नौज की सकरी गलियां और इनसे सटे हुए इस तरह के मकान और बैक टू बैक चलती हुई इन्हीं मोहल्लों में इनकम टैक्स की रेड्स, पहले जीएसटी इंटेलिजेंस यूनिट की रेड पीयूष जैन के घर पर और आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड इस घर पर समाजवादी पार्टी एमएलसी
पंपी जैन, जहां से हम इस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं। 7 घंटे लगभग हो चुके हैं। सुबह 7 बजे से शुरू हुई रेड अभी तक जारी है। पुलिसमैन यहां पर जैसे सुबह बैठे थे वैसे ही अभी बैठे हैं। ये जो दरवाजा आप देख रहे हैं, इसी रास्ते से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग अंदर गए और पंपी जैन इस वक्त अंदर मौजूद हैं। 7 घंटे का समय, इसके अलावा अन्य लोकेशंस पर भी रेड चल रही है। पर जिस तरह से राजनीतिक मसला बन गया है, अभी अभी अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और अखिलेश यादव ने कहा है कि ये सरकार के डिजिटल इंडिया का फेल्योर है कि वो पहले पुष्पराज जैन की जगह छापे मारने की बजाय वो पहले पीयूष जैन के घर चले गए और अब पुष्पराज जैन के घर पर आए। उन्होंने ये भी आरोप लगाए हैं कि साथ में जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनके साथ बीजेपी ने गठबंधन कर लिया है। तो वहीं अमित शाह ने पलटकर अखिलेश पर आरोप लगाया है कि धनाधन, जो काला धन निकल रहा है, उसने समाजवादी पार्टी को एक्सपोज कर दिया है। पर फिलहाल कन्नौज से जो अपडेट है वो ये है, 7 घंटे हो चुके हैं और अभी तक इनकम टैक्स की टीम अंदर है। बाहर एक ड्राइवर आए तो उन्होंने ये बताया आज तक कि 4 से 5 लोग अंदर रेड कर रहे हैं। इसके अलावा कारखाने जो पंपी जैन के हैं वहां भी रेड चल रही है। पंपी जैन से आज तक ने बातचीत भी करी थी, तब पंपी जैन ने कहा था कि वो 4 दिन ऑस्ट्रेलिया गए थे, उनकी मदर की तबीयत खराब थी। उसके बाद जब वो लौटे तो उन्होंने बताया कि वो उनका इस चीज से कोई लिंक नहीं है। हालांकि उन्होंने बीजेपी का भी नाम नहीं लिया, पर उन्होंने कहा कि वो केवल परफ्यूम बनाते हैं। और पंपी जैन, जैसा कि पता है सबको कि वो समाजवादी परफ्यूम जो 9 नवंबर को पार्टी ऑफिस में लॉन्च हुआ, उसको लॉन्च करने वाले व्यक्ति भी पंपी जैन ही थे। और उसके बाद से ही वो टारगेट पे थे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के। और जब ये पीयूष जैन की रेड हुई उसके बाद पंपी जैन यहां से गायब हो गए थे और 4 दिन वो इस घर पर जहां मैं खड़ा हूं उस वक्त वहां पर नहीं थे और ऑस्ट्रेलिया में थे। और उसके बाद वो लौटते हैं और पिछले 2 दिन से वो कन्नौज में यहां होते हैं। पर आज जो रेड्स हुई हैं उस पूरी तरीके से एक तरह से राजनीतिक मसला बनने वाला है, क्योंकि एक तरफ अखिलेश खुद कन्नौज आज आने वाले थे, जैसे कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और पंपी जैन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश के साथ सम्मिलित होने वाले थे। और उसके चलते कुछ ही घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले 7 बजे रेड होना, उस पर सवाल उठा रहे हैं अखिलेश यादव। तो वहीं ठीक है, समझ रहिए जरा सा। देखिए, पहले पीयूष जैन के ठिकानों पर छापेमारी हुई और करीब 250 करोड़ का कैश बरामद हुआ। इसके बाद पुष्पराज जैन पर आयकर विभाग का शिकंजा कसा। कन्नौज में दोनों के घर महज 2 मिनट की दूरी है, दोनों के घर की अगर डिस्टेंस देखें तो। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये वो गलियां हैं कन्नौज की, जहां ढेरों पुश्तैनी पुराने घर हैं। यहाँ सबसे ज्यादा इत्र कारोबारी हैं, तो कुछ पान मसाले के जो एसेंस बनती है वो केमिकल कंपाउंड बनाने वाले हैं। ये ऐसे कारोबारी हैं जो अपने उनके नीचे बच्चे होते हैं उनको आने वाले टाइम में ट्रेड सिखाते हैं, समझाते हैं। क्योंकि केमिकल कंपाउंड एक ऐसी चीज है जो कुछ ही लोगों को पता होता है एसेंस बनी हो, जिसकी एसेंस मैच करती है उसका वो एसेंस लाखों करोड़ों के भाव में बिकता है। ये जो गलियां आप देख रहे हैं ये घर की ओर जाती हैं पंपी जैन के, और आपको दिखाना चाह रहे हैं लोग यहाँ पर चर्चाएं कर रहे हैं, दुकानें लगी हैं, फोन पे बातचीत हो रही है, पर चर्चा का विषय केवल एक पंपी जैन। अब हम आ पहुंचे हैं पंपी जैन की गली में आखिरकार, पीयूष जैन के ऐसे से चलते हुए, और पंपी जैन के यहाँ के विजुअल्स मैं आपको दिखाऊं। और समय अगर मैं आपको बताऊं, मुझे महज 2 मिनट लगे हैं, 2 मिनट लगे हैं यहाँ पंपी जैन के आवास पर पहुंचने में। और ये पूरा आवास, यहाँ पुलिस वाले बैठे हैं और यहीं पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड चल रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महज 2 मिनट की दूरी पर, कुछ मकानों की दूरी पर, 2 गलियों की दूरी पर इन दोनों का मकान, चीज एक छापा, वहां पर डीजीजीआई का, यहां पर इनकम टैक्स का। उनके लिंक्स क्लियर नहीं है, पर यह समाजवादी पार्टी के एमएलसी। अब देखना ये कि ये लिंक्स इन पूरी रेट्स को किस ओर ले जाते हैं। कैमरामैन नीरज के साथ समर्थ श्रीवास्तव, आज तक। तो कुछ तस्वीरें रख रहे हैं कन्नौज से लगाकर देखिए मुंबई तक छापेमारी चल रही है। आयकर विभाग की छापेमारी, जहां देखिए पुष्पराज के घर और उनके दफ्तर पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। वहीं मुंबई में भी बताया जा रहा है कि उनका एक ठिकाना है जहां पर छापेमारी चल रही है। संतोष भी हमारे साथ मौजूद हैं। संतोष, आपके पास क्या जानकारी? क्योंकि अखिलेश यादव जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं तो वो ये कह रहे हैं कि पहले जो छापा था वो गलत जगह पर पहुंच गया, अब वो खींच में दरअसल ये छापेमारी कर रहे हैं। सीधा आरोप बीजेपी पर लगाया उन्होंने। तरह की छानबीन कर रहे हैं। देखिए, इस पूरे मामले में भले ही राजनीति चाहे जितनी गरमाए, लेकिन इत्र कारोबारियों की अगर बात करें तो मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ ये कन्नौज के सबसे बड़े इत्र कारोबारी, या कहा जाए कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े इत्र कारोबारी मोहम्मद याकूब मलिक के जो छोटे भाई हैं मोहसिन मलिक, उनके घर पर, ये लखनऊ का ये प्रागनारायण रोड की एक कोठी है जहां पर सुबह 8:30 बजे से जो करीब 12 सदस्यीय जो टीम है इनकम टैक्स की, जिसमें पुलिसकर्मी भी शामिल हैं, अधिकारी भी शामिल हैं, जो अंदर देखिए तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं कि इनकम टैक्स के अधिकारी यहाँ पर जांच कर रहे हैं, पुलिस टीमें साथ में हैं। वो सुबह से करीब इनकम टैक्स की टीमें यहाँ पर जांच कर रही हैं। मोहसिन मलिक याकूब मलिक के छोटे भाई हैं, जो महक परफ्यूमर्स
जो कहा जाता है कि इसका खाड़ी देशों में भी, दुबई, दोहा, कतर, तमाम देशों में जहां पर सप्लाई है, वहां पर जो याकूब मलिक है उनके छोटे भाई मोहसिन मलिक है। हालांकि ये पूरा कारोबार याकूब के थोड़े बेटे फौजान और बड़ा बेटा देखता है। बड़ा बेटा मुंबई में पूरा कारोबार देखता है और जो फौजान है वो कन्नौज में जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसको संभाल रहा है। लेकिन इनकम टैक्स की टीमें लखनऊ में भी छापेमारी कर रही है। हजरतगंज का इलाका है। जब अगर राजनीति की बात करें तो जाहिर सी बात है कि पीयूष जैन के घर से जो बरामदगी हुई और उसके बाद से जो पी फैक्टर का जो कनेक्शन निकल के आया, पीयूष जैन हो, पुष्पराज जैन हो, उसके बाद से उत्तर प्रदेश में राजनीति गरमाई। आज अमित शाह ने भी जिस तरीके से कहा कि समाजवादी पार्टी के ऊपर हमला बोला, समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया कि एजेंसीज का दुरुपयोग किया जा रहा है, ये बता रहा है कि इत्र कारोबारियों के ऊपर जो शिकंजा कसा जा रहा है उसके ऊपर कहीं ना कहीं राजनीति भी गरमाती जा रही है। जी तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पर अब कुल मिलाकर जहां एक तरफ छापेमारी चल रही है, 50 ठिकाने ऐसे हैं, सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश में ये 2 जगह ऊपर संतोष भी बता रहे हैं कि एक और इत्र कारोबारी है, वहां पर भी छापेमारी चल रही है। मुंबई में भी जो ठिकाना है पुष्पराज जैन का, वहां पर भी टीम पहुंची है और वहां पर भी छापेमारी चल रही है। अब छापेमारी के बाद क्या निकला इस पर भी नजर रहेगी। वहीं दिल्ली में भी कुछ ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम इस वक्त छापा मार रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं साउथ दिल्ली के पॉश इलाके ईश्वर नगर पे, जहां पर आयकर की एक टीम सुबह 8 बजे यहां पर पहुंची और यहां पर रेड जारी है। आयकर की टीम आप देख सकते हैं इस गाड़ी से यहां पर पहुंची थी और आयकर की टीम के साथ दिल्ली पुलिस के जवान भी यहां पर पहुंचे थे। और दरअसल जिस तरीके से सुबह 7 बजे सबसे पहले रेड की शुरुआत हुई कन्नौज में इत्र व्यापारी के यहां पे रेड हुई। उसके बाद खबर मिली कि 50 लोकेशन पर न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि मुंबई और दिल्ली एनसीआर के इलाकों में कुल 50 जगहों पर रेड की जा रही है और ज्यादातर जो रेड है वो इत्र व्यापार से जुड़े लोगों के यहाँ पे की जा रही है। टैक्स चोरी का अंदेशा है और उसके बाद आयकर की टीम यहां पर पहुंची है और लगातार ये रेड, लगातार जो सर्च है वो अभी जारी है। आयकर के अधिकारी जब नीचे आए थे तो हमने उनसे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन इसके बारे में कोई भी बात नहीं की थी। लगातार ये सर्च यहां पर जारी है। करीब 6 से 7 लोगों की आयकर की जो टीम थी, आयकर विभाग के अधिकारियों की, वो यहां पर पहुंची थी पुलिस के साथ। पूरी पुलिस सुरक्षा में आयकर की टीम पहुंची थी। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अयोध्या में हैं। आज उनकी अयोध्या में रैली हुई और रैली से पहले वो राम मंदिर निर्माण स्थल पहुंचे, मंदिर निर्माण का जायजा लिया। उन्होंने राम मंदिर निर्माण समिति के पदाधिकारियों से मुलाकात की और पूरी डिटेल दी। बाद में रैली में एसपी और बीएसपी पर जमकर सियासी वार किया। आयकर छापों को लेकर भी शाह ने आरोप लगाए। उनके राज में तो ठेले भर भर कर कैश के नोटों की गड्डियां मिल रही है, गड्डियां मिल रही है। ये समाजवादी हिंसा की दुर्गंध पूरे यूपी में फैल गई। आज जब रेडें डल रही है उनके पेट में उबाल हो रहा है, उबाल हो रहा है। मित्रों, आपको तकलीफ है? ये काले धन वालों के यहां रेड पड़े, इसमें आपको तकलीफ है? जरा जोर से बोले, तकलीफ है? मोदी जी ने रेड डालनी चाहिए, नहीं डालनी चाहिए? भाई अखिलेश, आपको क्या तकलीफ है? क्या तकलीफ? मित्रों, ये बुआ बबुआ, ये कांग्रेस पार्टी कभी यूपी का विकास नहीं कर सकती। इसको रोकने के लिए ये सपा बसपा कांग्रेस जब भी शासन में रहे ढेर सारे कृत्य किए। आप सभी को याद होगा, भैया याद है या नहीं है? कार सेवकों पर गोली चलाई थी, याद है या नहीं है? राम सेवकों पर डंडे चलाए थे, याद है या नहीं है? राम सेवकों को मारकर मां सरयू में बहा दिया गया था, याद है या नहीं है? जो रोकना चाहते थे वो सभी को मैं कहना चाहता हूं, रोक सके तो रोक लो। सालों तक प्रभु श्री राम लल्ला के जन्म स्थान के लिए संघर्ष किया है। यहां अनेक बार
विनाश भी हुआ, निर्माण भी हुआ, मगर हर बार विनाश पर निर्माण के विजय प्राप्त करें। इस सदी में भी हजारों लाखों लोगों ने प्रभु श्री राम के जन्म स्थान पर बलिदान दिए, मगर प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का स्वप्न सच नहीं हुआ। जो रोकना चाहते थे वो सभी को मैं कहना चाहता हूं, रोक सके तो रोक लो, किसी में रोकने का दम नहीं। ये बुआ बबुआ के शासन में हमारे आस्था के प्रतीकों का सम्मान नहीं होता था। आज नरेंद्र मोदी जी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी हर एक आस्था स्थान को गौरव प्रदान करने का काम कर रहे हैं। मित्रों, ये हम सब के लिए आनंद। उनके राज में तो ठेले भर भर कर कैश के नोटों की गड्डियां मिल रही है, गड्डियां मिल रही है। ये समाजवादी इत्र की दुर्गंध पूरे यूपी में फैल चुकी है। आज जब रेडें डल रही है, उनके पेट में उबाल हो रहा है, उबाल हो रहा है। मित्रों, आपको तकलीफ है? ये काले धन वालों के यहां रेड पड़े, इसमें आपको तकलीफ है? जरा जोर से बोले, तकलीफ है? मोदी जी ने रेड डालनी चाहिए, नहीं डालनी चाहिए? भाई अखिलेश, आपको क्या तकलीफ है? क्या तकलीफ? मित्रों, ये बुआ बबुआ, ये कांग्रेस पार्टी कभी यूपी का विकास नहीं कर सकती। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए आज तक।